इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। कि ये धारणा सबने बना रखी है कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। जो किया जाता वो ध्यान होता ही नहीं। कर्तृत्व से मुक्त होना, समझ गए। और हम जिस साधना को करते हैं, हम एक ऐसी अवधारणा में जीते हैं कि हम अपने ईश्वर को अपने भीतर ही मानते हैं। हमारी मान्यता के अनुसार अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, मुझसे बाहर मेरा कोई ईश्वर नहीं। मेरे भीतर का विकार मुझे भटका रहा है। जिस दिन वो विकार खत्म हो जाएंगे, मैं ही ईश्वर हो जाऊंगा। समझ गए। तो हम जब ध्यान में जाते हैं तो एकदम अपने आप को सहज छोड़ देते हैं। जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ कोई वचनोच्चार नहीं, जहाँ कोई शरीर की चेष्टा नहीं, सहज बस जानने और देखने का नाम। उस भाव दशा में पहुँचने में परम अनुभूति होती। निर्विकल्प असीमित आनंद की वो अनुभूति हम वहाँ लेते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, प्रणाम महाराज जी। मैं अभी पहले विश्वविद्यालय के ही लोगों के लिए अवसर है, बाकी बाद में आप पूछिए। हाँ जी, मेरा नाम शशांक है। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम शशांक है। मैं विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम भगवान महावीर के बारे में पढ़ते हैं तो उनका जीवन बहुत कठिन तपश्चर्या में व्यतीत हुआ और आप जैसे संत भी कठिन तपश्चर्या से गुजरकर आज हमारे सामने आए हैं। हम लोग जो लौकिक विषयों में लिप्त हैं, क्या हम उस आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं जिस तक आप पहुँचे हैं, और अगर हाँ तो किस प्रकार? धन्यवाद। देखिए, सब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट है, पर मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? बहुत कष्ट में फंसा, जीवन से हारा थका एक व्यक्ति के रूप में मुझे देख रहे हो, या अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु के रूप में? बोलो। माइक लीजिए, माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। आपको हारा थका नहीं देख रहे हैं, आपको अपनी मस्ती में मस्त। फिर हमारे लिए कष्ट कहाँ है? सुनिए, कष्ट हमारी मान्यता है। कष्ट तभी कष्ट लगता है जब हम उसे महसूस करते हैं। आप छोड़िए, प्रचंड गर्मी में 47 टेम्परेचर में क्रिकेटर्स 4-4, 5-5 घंटे मैच खेलते हैं और वही लोग मैच ख़त्म होते ही एयर कंडीशन में जाते हैं। उनको धूप क्यों नहीं लगती?
चलिए वो तो खेलते हैं, पेवेलियन में बैठे हुए लोगों को कितनी सुविधा रहती, जो दर्शकगण होते हैं, फिर भी आप टिकट खर्च करके जाते देखने। मैं आपसे पूछता हूँ, उस धूप की गर्मी को, उस लू की झुलसन को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? बोलो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर। एक पंक्ति में बोलता हूँ, कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते ही कष्ट में भी मस्ती की अनुभूति होती है। समझ लो, आपको लगता है कि हम लोगों को कष्ट है, पर ये हमारे रोज़ की चर्या। हमें पैदल चलना है, 24 घंटे में एक बार भोजन करना है, सर्दी गर्मी बरसात में हमें ऐसे ही रहना है, तो ये हमारे रोज़ की चर्या। और एक बात और बताता हूँ, मनुष्य चाहे तो अपनी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है। समझ गए? आप जैसे युवा जिस दिन ठान लोगे ना, सब संभव हो जाएगा। आप ही जैसे युवाओं में बहुत सारे युवा बहुत सारे एडवेंचरस काम करते हैं, क्या वो सामान्य है? बोलो, उसमें कष्ट क्यों नहीं होता? केवल इसलिए कि हमने उसे स्वीकार किया है। जीवन में कठिनाइयों को स्वीकारने वाले व्यक्ति ही उपलब्धियों तक पहुंच पाते हैं। अपने जीवन का ये मंत्र बना लो, उपलब्धियों को पाना है, कठिनाइयों का सामना करना। गुरुजी, मेरा नाम उमा पाटीदार है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए या फिर हमें बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। बुराई से दूर रहना चाहिए या उसे अच्छाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो बुराइयों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारा मन वैसा हो जाता है। परिवेश का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो बुराई से दूर रहें, और फिर अगर बुराई है तो हम उसे बदलें, बुराई को अच्छाई में बदलें। तो ये बदलाव लाया जा सकता है योग साधना से, अभ्यास से। ये प्रयास करना चाहिए। मुनिश्री को कोटिशाह प्रणाम। मैं विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुनिश्री से ये निवेदन था कि आज के जो आधुनिक परिदृश्य में जो आधुनिकता ओढ़े हुए है विद्यार्थियों में, इसमें हम आध्यात्मिक और धर्म के प्रति इनको प्रेरित किस प्रकार से अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज के युग में तो धर्म ज़्यादा प्रासंगिक हो गया, खासकर अध्यात्म प्रेरित धर्म। और हमें युवाओं को आज की भाषा में सिखाना चाहिए। आज का युवा मैनेजमेंट की भाषा सीखता है। आप सीधे सीधे धर्म की बात करोगे, अध्यात्म की बात करोगे तो दूर भागेगा। उन्हें हम इनर मैनेजमेंट की कला सिखाएं, उन्हें लाइफ मैनेजमेंट का साइंस बताएं, तो वो अपने जीवन में उन चीज़ों को बहुत आसानी से अपना सकता, आकर्षित भी हो सकता है। क्योंकि आज जितना उतार चढ़ाव है, आज जितना स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, उतने अतीत में नहीं। तो ये बात समझाने की ज़रूरत है और समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में अपने मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग करें। आचार्य प्रमाण सागर महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भेद विज्ञान की बात करते हैं महाराज जी कि आत्मा और शरीर अलग है। अभी आप विद्यार्थियों को मौका दीजिए, आप तो हमारे पास आ जाइएगा, आप विद्यार्थियों को दीजिए। हाँ, चलिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ, बोलिए। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो इसे कैसे सरलता से प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, इसे कैसे सरलता से प्राप्त करें? मोक्ष का अर्थ क्या है? छुटकारा, है ना? जब हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा, पर अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों से तो हम मुक्ति पा सकते हैं ना। तो अपने दोषों से मुक्ति पाना शुरू करें, अपनी दुर्बलताओं को छोड़ना शुरू करें, अपने दुर्गुणों से मुक्ति पाना शुरू करें। जिस दिन हमारे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण मिट जाएंगे, दुख मिटेगा, वही मोक्ष है। समझ गए? तो मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। तो हम उस अवस्था को पाने के लिए धीरे धीरे अपना गुणात्मक परिवर्तन करें, अपने दोषों को स्वीकार करें और उसे सुधारें, अपनी दुर्बलता के प्रति जागरूक रहें, उन्हें बदलें, अपने दुर्गुणों को
के प्रति हम सजग रहे और उन दुर्गुणों को परिष्कृत करें, जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, उसी से दुख दूर होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं शौर्य जैन लॉ से, मेरा प्रश्न ये है कि अगर घर से दूर आकर धर्म और ईश्वर से जुड़ने की चेष्टा कम होने लगे तो क्या करें? घर से दूर आने के बाद यदि धर्म और ईश्वर से जुड़ने की चेष्टा कम होने लगे तो क्या करें? घर से निकले क्यों, इस उद्देश्य को याद करो। मैं घर से यहाँ आया हूँ, माँ बाप ने मुझे किस लिए भेजा, मैं उस शिक्षा के लिए आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। जब मनुष्य अपने जीवन के मूल उद्देश्य को अपने सामने रख कर के चलता है तो उसमें कभी भटकाव नहीं आता। वो प्रेरणा लेते रहना चाहिए और फिर कुछ सूत्र वाक्य हमेशा अपने मानस में रखो जो बार बार दोहरा सको, याद कर सको, तो वो भटकाव कम हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन आज के अपना टॉपिक, नाम बोल दीजिएगा। मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं योग विभाग का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है। जैसे आपने बोला कि हमें सफल नहीं बनना, सार्थक बनना है, तो इसका कोई मार्ग है कि हम सार्थक बने? फिर आपने स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी व्यक्ति की, उसको पता नहीं कि वो है कौन, कहाँ जा रहा है, तो ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम अपने बारे में जान सकें, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सफल और सार्थक होने का बड़ा सिंपल सा मार्ग, हमने एक टारगेट पाया, वो वहाँ हम पहुँच गए। हमें ये देखना है कि ये हमारे अहम को संतुष्ट कर रहा है या हमारी आत्मा को संतुष्ट कर रहा है। वहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी चाह बढ़ी है या चाह मिटी है, वो मेरे जीवन को पवित्रता की ओर ले जा रहा है या मेरे जीवन को कलुषता की ओर ले जा रहा है, वो मुझे स्थायी आनंद दे रहा है या अल्पकालिक प्रसन्नता दे रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर स्थायित्व है तो वो सार्थकता है और टेम्परेरी है तो सफलता। समझ गए जी सर, एक और इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने बोला कि हमें कोई टारगेट अचीवमेंट करना है, मतलब वो हो गया। फिर कभी कभी ये भी आता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए, तो हेल्प तो करते हैं, उस समय अच्छा लगता है, हमें भी आनंद आता है, आत्मा को आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर एक अच्छेपन का अहंकार डेवलप होने लगता है। उससे कैसे बचा जाए? इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती, इस तरह की दुर्बलताएं हावी होते रहती। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अध्यात्मनिष्ठ शिक्षा केवल अध्ययन ना हो, अध्ययन के साथ जीवन की समझ हो। जब तक हम जीवन को समग्रता से नहीं समझेंगे, जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू महाराज जी। इधर माइक। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम रिया जैन है और मैं दमोह जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे जीवन में ऐसे मित्र हैं जो दिल से तो अच्छे हैं और हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ भी खड़े होते हैं, लेकिन हमारे करियर और मोरल वैल्यूज़ में ज़्यादा योगदान नहीं करते, तो हमें ऐसी मित्रता को किस प्रकार से देखना चाहिए? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो लगता है ये मित्र दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे करियर से हटकर हमको उस पाथ पे ले जा रहे हैं, तो ऐसी संगत का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए मित्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, पर सवाल है हम अपना मित्र किसे बनाएं, है ना? मैं मित्र के बारे में बता दूं तो शायद आपके सवाल का उत्तर उसमें आ जाएगा। किसे अपना मित्र बनाएं? जो हमें बुराइयों से बचाए, जो हमें अच्छाइयों में लगाए, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो और जो हमें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दे, वो मित्र कहलाने के लायक है। जिसमें खुद बुराइयां हैं वो मित्र होने के लायक नहीं। जो आपकी बुराइयों को आंख मूंद करके स्वीकार रहा है वो मित्र बनाने के लायक नहीं। जो आपके उद्देश्य में बाधक बन रहा है वो मित्र बनाने के लायक नहीं।
जो आपको सकारात्मक प्रेरणा न दे वो मित्र बनाने के लायक नहीं। आपका कितना केयर करता है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके साथ कितना समय बिताता है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, उसका चिंतन कैसा है, उसकी चाल और चरित्र कैसे। ये बातें यदि समझ करके चलेंगे तो कभी भटकाव नहीं होगा। और आप जैसे छात्र छात्राओं को इस मुद्दे पर बहुत गंभीर होना चाहिए, समझिए। राधे राधे स्वामी जी, मेरा नाम दृष्टि है, मैं BCA फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मेरा एक सवाल है, एक्चुअली 3 सवाल हैं। पहला ये कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है करने का कि हाँ ये गलत है ये सही है, पर जब हम उसे करने जाते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है वो कहीं ना कहीं कुछ बाधाओं से बहल जाता है और हम कर नहीं पाते हैं। तो उसे कैसे किया जाए, मतलब अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसे किया कैसे जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अब हम जब कुछ करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे खिलाफ हों, या हो सकता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही हों, या इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं। तो स्वामी जी इन चीज़ों से कैसे लड़ा जाए और कैसे किसी चीज़ को सकारात्मकता से किया जाए। बहुत अच्छी बात है आपका पहला सवाल। अपने अंतर मन की आवाज़ को कैसे अमल में लाएं, आपके पहले सवाल का भाव यही। ये स्वाभाविक है, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, चाहते हैं, अंदर से बात भी आती है, लेकिन बाहर की परिस्थिति से प्रभावित होने के कारण उसे हम दबा देते हैं और फिर भूल जाते। इसका बड़ा सरल सा उपाय है, जब भी मन में ऐसी दुविधाएं आए, आंखें बंद करिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और उनको आप परोक्ष रूप से स्मरण करके कहिए कि हे प्रभु, या आप अपने गुरु को, किसी को भी याद कर सकते, मैं मार्ग से भटक रहा हूँ, मुझे संबल दो, मुझे सार्थकता दो। भावना योग के 4 चरण आपके तीनों प्रश्नों का समाधान बन सकता है। अभी भावना योग से आप लोग परिचित नहीं हैं, संक्षेप में मैं भावना योग के बारे में जानकारी दे दूं। और भावना योग क्या है? भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त करता है। भावना योग यानी भावनाओं का योग। हम अपने भावनाओं को सही दिशा देकर अपने आप से जुड़ सकते हैं और भाव शुद्धि से अपने भाव से पार उतर सकते हैं, अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसके 4 चरण हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। ये 4 चरण क्रमशः आए। प्रार्थना करें, रोज आप 5 मिनट अपना समय दीजिए। सुबह उठकर प्रभु परमात्मा के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता और आभार प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें। अपने भीतर विराजमान परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं अपने ध्येय के प्रति समर्पित रह सकूं। मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। मेरे जीवन में शुद्धता और पवित्रता आ सके। किसी भी 2, 3, 4 वाक्य, ये 4 शब्द हैं, इनको आप बार बार दोहराइए। केवल मैं सहज रहूं, शांत रहूं, संयत रहूं और सकारात्मक रहूं। इन्हें कम से कम 5-5 बार दोहराइए, आंखें बंद करके, सुबह से उठकर। यह आपके अंदर की प्रार्थना है। ये बात आपके अंतर मन में बैठ जाएगी तो ये आपके जीवन में इन चारों को प्रकट करेगी। फिर है प्रतिक्रमण, यानी अपने दोषों की स्वीकृति के साथ उनकी शुद्धि। तो आप उसमें जब भी हमसे कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करें, मुझसे ये गलती हुई, और मन ही मन उसे आप कहें कि मुझसे ये गलती हुई, आइंदा मुझे इसे ध्यान रखना है, मेरे इन गलतियों की शुद्धि हो। और इसे आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हे प्रभु, जब भी मैंने अपनी सहजता को खंडित की, शांति को भंग किया, संयम की मर्यादा तोड़ी और नकारात्मकता से प्रभावित हुआ, उसके मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे मन में उसके प्रति पश्चाताप है। मैं उनकी शुद्धि करना चाहता हूँ और मुझ में ऐसी दृष्टि आए, मुझ में ऐसी पवित्रता आए कि मैं
सहजता, शांति, सकारात्मकता और संयम को अपने जीवन में अंगीकार कर सकूं। प्रत्याख्यान का मतलब होता है अपने भावी जीवन के लिए लिया जाने वाला उज्जवल संकल्प, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लिया जाने वाला संकल्प। तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प हम कैसे करें, भावी जीवन को उज्जवल बनाएं। आज मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयत रहना है, सकारात्मक रहना है, ये अपने मन को कमांड दीजिए और फिर आप बैठिए। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। इसे बार बार दोहराकर अपने अंदर वैसा अनुभव कीजिए, विजुअलाइज करते हुए। आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आएगा कि आप खुद आश्चर्य करके रह जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो इस सत्र के समापन में मैं 5 मिनट का भावना योग आप सबसे कराना चाहूँगा, वो अंत में होगा। अभी क्वेश्चन आंसर चलने दीजिए, अभी टाइम है आप लोगों के पास, लास्ट में ये कराऊँगा। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं दीपान्विता आचार्य हूँ, मैं योग की स्टूडेंट हूँ। गुरुजी कहते हैं माता पिता भगवान की दर्जा दिया जाता है माता पिता को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए कोई अगर हम कर्म करना चाहते हैं और उससे माता पिता दुखी हो रहे हैं, तो हम अपने कर्म को प्रायोरिटी दें या अपने धर्म को माता पिता के प्रति? देखिए, स्वाभाविक है, माता पिता का स्थान तो सर्वोच्च है, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यदि जीवन की सार्थकता के किसी प्रयत्न से माता पिता दुखी हो रहे हैं, तो मेरा मानना है पहले हमें अपने कदम को देखना चाहिए कि हम जिसे सार्थक मान रहे हैं कहीं उनकी नज़र में वो निरर्थक तो नहीं है। पहला सवाल, यदि है तो हमें उनके नज़रिए से देखकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और उसमें लगता है कि उनका नज़रिया सही है, उनका दृष्टिकोण सही है, तो अपना स्टैंड बदल देना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हमारा नज़रिया भी सही है, वो समझ नहीं पा रहे, तो विनयपूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका भी काम हो जाए और उनका मन भी दुखी न रहे। संतान को जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ माँ बाप का मान सुरक्षित रखना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, वो रखना चाहिए। गुरुजी अगर किसी कारणवश वो नहीं मान रहे तो हमें वो कर्म करना चाहिए या नहीं? उसकी पूरी समीक्षा कीजिए। मुझे लगता है कि यदि किसी कारणवश नहीं मान रहे तो जरूर उनकी किसी धारणा में कोई ऐसी बात है जो अपने व्यापक हित के अनुकूल न, उसे सुधारना चाहिए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आज आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें करी और वो सारी बातें हम लोगों को समझ में भी आई, परंतु क्वेश्चन ये है कि ये सारी बातें हम जीवन भर अपने मन में कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। ये सब बातें बड़े आसानी से आ सकती है यदि हम अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गुरुओं के प्रेरणापूर्ण उद्बोधनों को सुनते रहें। आप सब रील स्क्रॉल करने में जितना समय गंवाते हो, उतने का एक हिस्सा किसी गुरु के प्रवचन सुनने में लगा दो, मोटिवेशन मिलेगा। सारे युवा आज जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है वो बहुत भटका रहा है, इससे बचना चाहिए। हमें अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स के रास्ते को देखना चाहिए। हम कैसे हटें? आप सब लोगों के अपने समय का, पूरे दिन का बहुत बड़ा भाग आपका इसमें जाता है कि नहीं जाता? घंटों चला जाता है, देर रात तक आप इसी में समय बर्बाद करते हो। आता क्या है? बिना मतलब की बातें ना। तो वो अर्थहीन बातों में समय गंवाने की जगह सार्थक कार्यों में अगर अपना समय लगाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम चित्रा शाह है, मैं योगा की स्टूडेंट हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें, तो क्या आध्यात्मिकता के द्वारा ऐसा किया जा सकता है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सही संस्कार तो आध्यात्मिकता से ही दिया जा सकता है। हम बच्चों को प्रारंभ से ये बातें जोड़ें। और एक बात मैं जोड़ूंगा, संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। बच्चों के अंदर में, मन मस्तिष्क में ये बात गहरे स्तर पर बिठा दें ताकि उनमें कोई भटकाव ना है। मैं 1995 की बात कह रहा हूँ, इसी भोपाल शहर में मेरा प्रवास था। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पथ संचलन का कार्यक्रम था भोपाल में, बहुत बृहद स्तर का, प्रदेश स्तर का। एक युवक आया, उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा था।
वो हाफ पैंट, उन दिनों हाफ पैंट चलता था, पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में था, हाथ में एक छोटी सी रूल लिए हुए थे। तो उसके पिता ने कहा कि महाराज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समर्पित होना चाहता था, पिता की इकलौती संतान होने के कारण मुझे विवाह करना पड़ा, नहीं तो मैं प्रचारक बनता। पर महाराज मैं इस बच्चे को उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। मैंने उससे पूछा, एक 5-4 साल का बच्चा क्या उत्तर दे रहा और संस्कार क्या होते हैं, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मैंने पूछा क्यों, अभी तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम अपने पिताजी की तरह शादी कर लोगे। उस बच्चे ने कहा, महाराज श्री मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, मेरे पिताजी ने तो विवाह किया है। 4 साल का बच्चा, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, मेरे पिताजी ने विवाह किया है। बातचीत के क्रम में मैंने कहा, आपने खाना खा लिया? वो 4 साल का बच्चा कहता है, महाराज श्री मैं भोजन करता हूँ, खाना तो मुसलमान खाते। मैं देख के एकदम हतप्रभ रह गया। हमने कहा जिस बच्चे में ऐसे गहरे संस्कार भर दिए गए हैं वो कभी भटकेगा नहीं। तो हम बच्चों को वैसे संस्कार दें। हम लोग संस्कार के नाम पर कुछ आदेश थोपते, ये करो और ये मत करो, ये संस्कार नहीं है। संस्कार अंदर की चेतना में जगाना चाहिए ताकि दुनिया की कोई ताकत उन्हें भटका न सके। फिर संस्कार के साथ संगति पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। हम बच्चों को संस्कार दें, संस्कार के साथ साथ ये भी देखें कि उनकी संगति कैसी। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मोहित सिंह बारीवा है। मैं BBES फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। इस सवाल का जवाब आपने दे चुके हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि जीवन में जो गलतियाँ हो चुकी हैं अतीत में, उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। उसको जब पीछे मुड़ के देखा जाता है तो काफ़ी दुख होता है, जिससे काफ़ी समय जो है बर्बाद हो जाता है। देखो, आत्मग्लानि और आत्मशुद्धि दो अलग अलग चीज़ें। आत्मग्लानि अवरोध उत्पन्न करती है, आत्मशुद्धि से प्रगति होती। तो आपसे अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो आप सबसे पहला काम उस गलती को स्वीकार करके अपने आप से क्षमा मांगो, अपने आप को क्षमा करो। और कोई बड़ी गलती हुई तो किसी गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित ले लो। जब तक नहीं है तब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने आप से क्षमा मांगे और गलती को सुधारने का संकल्प ले कि अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो हम अपने आगे का रास्ता ठीक कर सकते हैं। अतीत व्यतीत हो चुका है, अब अतीत को पकड़ करके बैठने में कोई लाभ नहीं है। हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो तो जीवन में बहुत कुछ घटित हो सकता है। हाँ गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है, मैं BLLB की स्टूडेंट हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि क्या हमारी अंतरात्मा कभी झूठ या बोल सकती है या हमें किसी गलत रास्ते पे भेज सकती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे ना चाहते हुए भी अगर किसी के प्रति हमारे मन में कोई कुविचार आते हैं, ईर्ष्या, क्रोध वगैरह, तो हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ऐसा क्या करें कि वो हमारे मन में आए ही ना ऐसे विचार? बहुत अच्छा सवाल है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या कभी गलत हो सकती है? पहला सवाल। देखिए, अंतरात्मा अत्यंत विशुद्ध है, वहाँ से जो आवाज़ आती है बिल्कुल सही आती है। लेकिन जब हम अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करने लगते हैं तो वो दब जाती है। फिर वो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ न रह कर के अपने मन की आवाज़ हो जाती है, और मन की आवाज़ गलत रास्ते पर भी हमें आगे ले जाती है। अंतर्मन हमेशा गलत दिशा में भी व्यक्ति को ले जाता है, जो आदतन ऐसा काम करते हैं। तो हम पहले देखिए, शुरुआत में अंतरात्मा हमें रोकती है, लेकिन अंतरात्मा हमें तभी तक रोकती है जब तक हम उसकी बात सुनते हैं। अनसुना कर देंगे तो वहाँ अंतरात्मा दब चुकी होती है। इसलिए पहले अपने अंतरात्मा को जगाने का यत्न करें। यदि अंतरात्मा को जगाएंगे तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरी बात, अपने मन में न चाहते हुए भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आने लगे, उससे बचने का उपाय क्या है? उसके गुणों की सराहना करना शुरू कर दो।
जिसके प्रति ईर्ष्या हो रही है उसकी सराहना करना शुरू कर दो, उसकी आलोचना करना बंद करके उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो, तो आपके मन में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या अपने आप कम होने लगेगी। गुरुजी राधे राधे। बोलिए। मैं MBA डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर होती है कि भगवान के सामने आने का सामर्थ्य रखती हैं, ऐसा है कि नहीं गुरुजी? आप कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, नेगेटिव एनर्जी में इतना पावर आपका पूछना है कि नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है कि वो भगवान के सामने आने में समर्थ होती है। अरे भगवान के सामने तो सब आते हैं, और यही तो भगवान की महिमा है कि उनके पास जो आए सबको जगह मिल जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि श्री राम के हाथ में धनुष बाण दोनों क्यों हैं, तो उसमें उनने अपने शब्दों में एक कवि ने लिखा, धनुष बाण प्रभु कर निरख, दीन ही होत उछा, और टेढ़े सीधे नरन के तुम दिग होत निभा। हे भगवान, आपके हाथ में धनुष और बाण है ना, तो धनुष टेढ़ा होता है और बाण सीधा होता है। इसको देख करके सबके मन में उत्साह है कि सीधे को जगह तो आपके चरण में है ही, टेढ़ों को भी आपके चरणों में जगह है। इसलिए सोचने की बात नहीं है। अगर कोई आ रहा है नेगेटिव एनर्जी वाला, तो उससे भगवान की महिमा नहीं घट रही। भगवान की महिमा तो इस बात की है कि नकारात्मकता से भरा हुआ आदमी सकारात्मक बन करके चला जाता है। ये जीव भगवान की महिमा है। जहाँ अंगुली माल भी संत बन सकता है, ये भगवान की महिमा है, तो हम उसको समझें। नमोस्तु महाराज जी, मैं सुरभि जैन। महाराज जी, अगर असफलता हमें धर्म की ओर मोड़ दे तो क्या वह भी छिपी हुई सफलता है? देखिए, अगर असफलता के विषय में हम समझें असफलता है क्या, पहले हम सफलता को समझें, फिर असफलता समझना ज़्यादा सरल होगा। सफलता का मतलब आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, और उसे न प्राप्त कर पाना विफलता। तो अगर हम सफलता का ये अर्थ लेते तो अर्थ बहुत छोटा है। हम किसी क्षेत्र में गए, जैसे आप लोग हो, आज के समय में तो प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव आप लोगों को बहुत होता है। अब किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई व्यक्ति आगे गया और उसमें वो सफल नहीं हो पाया, तो अपने आप को विफल न माने, ये मान करके चले कि जिस प्रतियोगी परीक्षा में मैं बैठा हूँ वहाँ की सीट लिमिटेड है, वहाँ तो पहले से तय है कि इतने ही का सिलेक्शन होना है, तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ सफलता नहीं मिली, दूसरे अवसर तो मेरे पास है, मैं वहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। हम इस चीज़ को समझे कि हमने कोई अपना लक्ष्य और ध्येय बनाया और उसमें कदाचित सफल नहीं हो पाए, तो अपने आप को विफल मानने का भ्रम छोड़ दे। मेरे संपर्क में एक युवा है, उसने नीट किए लिए एग्ज़ाम दिया, एक अटैम्प्ट दिया, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने तय किया, अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं अब डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। उसके पिता का एक पैथोलॉजी लैब था। बोला पापा मुझे पढ़ने दीजिए, मैं ग्रेजुएशन करके आता हूँ। बेंगलोर जाके ग्रेजुएशन किया, BBA करके आया और ध्येय बना लिया। आज उसने सुपर स्पेशलिटी का, मल्टी सुपर स्पेशलिटी का आपका हॉस्पिटल खोला और उसके अंडर में 100 डॉक्टर। अब बताओ, नीट क्वालिफाई होकर के वो सफल होता या एक अस्पताल का संचालक बन करके हुआ? नीट में जो विफल हुआ वो अस्पताल चलाने में सफल हो सकता है कि नहीं? आज भी बहुत सारे हैं जो UPSC में खुद चयनित नहीं हो पाए, लेकिन जिनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कलेक्टर बन रहे हैं। ये क्या है? इसलिए कभी किसी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं तो उसे अपनी हार मत मानो। दूसरी बात, यदि धार्मिकता की तरफ बढ़ने का सवाल है तो जो व्यक्ति, एक हमारे यहाँ एक कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में हार जाए वो किसी क्षेत्र में जीत नहीं सकता। हार मानने वाला जीत नहीं सकता, जीत का जज्बा रखने वाला ही जीतता है। ये मत सोचना कि हम लोग धर्म के मार्ग में लग गए इसलिए कहीं विफल थे तो लग गए। अगर जो विफल होकर के हार के आएगा वो हारा ही रहेगा। जिसके मन में जीतने का जज्बा होता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए धर्म भी एक जज्बा से होता है, एक जुनून से होता है, अंदर के श्रद्धान से होता है। धर्म इसलिए मत करो कि हम उधर सफल नहीं हुए, धर्म इसलिए करो कि इसमें ही मेरी सार्थकता है। ये समझ में आ जाए, जीवन बदल जाए।
प्रणाम गुरुजी, मैं ह्यूमन कंस्टिट्यूशन योग शास्त्र की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। जैसे बच्चे आजकल के मोबाइल की तरफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, थोड़ी छोटी बातों में गुस्सा होने लगते हैं, तो उनका मन कैसे मजबूत बने। कई बार डर जाते हैं, कैसे हम अपने मन को मजबूत बनाएं। या किसी हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, किसी की तरफ एट्रैक्टिव होना, हम अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं गुरुजी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चों का, बड़ों का, सबका मन है, मन चीज़ों से प्रभावित होता है। उसके लिए हमें अपने मन को अनुशासित करने का अभ्यास करना हो। बार बार भावना भाए। अगर हम चीज़ों की भावना बार बार भाते हैं, दोहराते हैं, तो हमारा मन अनुशासित हो सकता है और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। जैसे बच्चों के विषय में है, बच्चों को आप मोबाइल वगैरह की बात आज बड़ी आम समस्या हो गई। इसमें हम बच्चों को दोषी बताते हैं, पर गलत दोषी तो उनके माँ बाप हैं। हम आज भी देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी रोते हैं तो आप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं शुरुआत में। तो आपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया तो मोबाइल के प्रति अट्रैक्शन तो आपने खुद ने जन्म दे दिया। अब वो अट्रैक्शन जब तक उनका नहीं मिटेगा तब तक बच्चे उसकी तरह उससे दूर नहीं हटेंगे। कायदे से अगर आप बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं तो खुद मोबाइल से परहेज करें। मेरे संपर्क में एक दंपति है, सिंगापुर रहते हैं। उनके पेट में जब बच्चा आया तो उनने तय कर लिया कि जब तक हम अपने बच्चे को 5 साल का नहीं बना लेंगे, हम लोग घर में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।